दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीजीआई बीआर गवई से गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत हो गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। इसको लेकर देश के टॉप ऑफिशियल्स, जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च पदों पर रह चुके हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सीजीआई बीआर गवई को एक ओपन लेटर लिखा है। ये जो पूरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और ऐसा पहली बार हुआ था भारतीय इतिहास में कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब ये वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन पूरे 6 साल गुजर गए, बीजेपी ने आज तक वो वादा अपना पूरा ही नहीं किया। और इसी से नाराज़ होकर देश के टॉप 5 अधिकारियों ने सीजीआई बीआर गवई साहब को एक ओपन लेटर लिखा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने ये ओपन लेटर लिखा है। तो खुला पत्र लिखने वालों में जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकारों के पूर्व समूह में राधा कुमार, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई, मेजर जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल काक, और भारतीय अंतर्राज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं। इन 5 बड़े अधिकारियों ने, जो पूर्व अधिकारी हैं अब, जिन्हें जम्मू कश्मीर की चिंता हो रही है, इन लोगों ने एक खुला पत्र सीजीआई को लिखा है। इस लेटर में सीजीआई से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। सीजीआई से ये गुजारिश की गई है कि मिलॉर्ड, आप इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लीजिए, सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करिए। साथ ही साथ इन ऑफिसर्स ने एक समय सीमा की मांग की है। सीजीआई से लेटर लिखते हुए कहा गया है कि मिलॉर्ड, इसमें न सिर्फ बहाली का आदेश दिया जाए, बल्कि ये बताया जाए कि कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लोगों के अधिकार और ज़्यादा संरक्षित सुरक्षित हो पाएँ। इसके अलावा इन अधिकारियों ने ये भी कहा है कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि मानसून सेशन आने वाला है। इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा, क्योंकि ये जो कानून है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास करके बनाया गया था। और जब जम्मू कश्मीर राज्य से यूटी हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो जो राज्यपाल हैं वहाँ की, उनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत क्या है। दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, वहाँ पर पावरफुल उपराज्यपाल ही रहेगा। अगर दिल्ली और केंद्र में डबल इंजन की सरकार नहीं है, जैसे एग्जाम्पल केजरीवाल दिल्ली में थे, तो आपने देखा था किस तरीके से टकराव होता था उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में। तो अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला वहाँ पर सीएम हैं, और कहा जा रहा है कि जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, शायद मनोज सिन्हा हैं उपराज्यपाल, सरकार और उनमें इस समय टकराव देखा जा रहा है। और ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीएम जल्दी से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको लेकर वादा किया था। बड़ा सवाल ये है, क्या जम्मू कश्मीर सरकार आर्टिकल 370 या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकती है? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए, जब जम्मू कश्मीर सरकार अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगी तो उसे केंद्र को भेजना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, ये फैसला तो केंद्र के पाले में ही है। केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। तो यहाँ पर यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मोदी सरकार ने वादा किया था कि इसे हम जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे,
यूनियन टेरिटरी कुछ वक्त के लिए ही रहेगा, तो फिर अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने वादे से आखिर मुकर क्यों रही है। इसीलिए देश के टॉप 5 ऑफिशियल्स ने सीजेआई बीआर गवई से सीधे शिकायत करते हुए कह दिया है कि मिलॉर्ड, ये लोग बयानबाजी तो कर रहे हैं, वादा तो इसमें खूब किया गया, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को उसका हक नहीं मिल पाया। इस बीच सीजेआई बीआर गवई ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लेटर तो ये जो पहुंचा है इसको लेकर अभी कोई उनका रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर बीआर गवई ने अपना जो रिएक्शन है, अपनी जो राय है, वो देश के सामने रख दी है कि आर्टिकल 370 को लेकर बीआर गवई क्या सोच रखते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब आर्टिकल 370 निरस्त हुआ था तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां लगाई गई थी। कहा जा रहा था इसको लेकर 23 अर्जियां लगाई गई थी। हालांकि दिसंबर 2023 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था उसे यथावत बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन अभी भी आर्टिकल 370 को लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो आर्टिकल 370 को लेकर क्या राय रखते हैं। दोस्तों, इस हेडलाइन को आप देखिए, यहाँ लिखा है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ आर्टिकल 370 पर एससी के फैसले को लेकर सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान। क्योंकि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था और जो केंद्र सरकार का कानून था उसे यथावत जारी रखने का आदेश दिया गया था। तो इस मुद्दे पर जब सीजेआई बीआर गवई की राय जाननी चाहिए तो उन्होंने इस पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 जैसा कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अंबेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की कल्पना की थी। उन्होंने कभी भी किसी राज्य के लिए अलग संविधान के विचार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरित था। और आपको ये भी बता दें, जब दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया था तो उस बेंच में कहा जा रहा है कि बीआर गवई साहब भी थे। तो जो लोग आर्टिकल 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे, आर्टिकल 370 वही हटा पाएगा जिसके पास संसद में बहुमत रहेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जा सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो, लेकिन आर्टिकल 370 को वापस लाना कितना मुश्किल है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या कोई केंद्र की सरकार अगर चाहे कि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जाए तो क्या मुमकिन है। देखिए, केंद्र की किसी भी सरकार को अनुच्छेद 368 के रास्ते आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50% विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुश्किल लग रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हालांकि इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, 240 सीटों पर सिमट गए हैं। अब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और 2029 में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है और विपक्ष की अगर सरकार बनती है और विपक्ष अगर चाहे बहुमत की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जा सकता है। और इसको लेकर राहुल गांधी भी ये बयान दे चुके हैं कि आर्टिकल 370 को हम बहाल करेंगे। और जम्मू कश्मीर सरकार भी ये कह रही है आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम बहाल करेंगे। हालांकि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को लेकर एकदम कट टू कट क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हटेगा, ये बीजेपी का दावा है। तो एक तरफ आर्टिकल 370 को बहाल किए जाने को लेकर बहस हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग ज़ोरों पर है। अब सीजेआई बीआर गवई साहब को एक लेटर मिल चुका है, देखते हैं वो इस लेटर को संज्ञान लेकर कितना जल्दी से जल्दी इस पर फैसला सुनाते हैं जिससे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हो पाए। तो जिस तरीके से देश के टॉप 5 ऑफिशियल्स ने सीजेआई बीआर गवई साहब को ओपन लेटर लिखा है, आपको क्या लगता है, क्या अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही मिल पाएगा? क्या सीजेआई बीआर गवई साहब इसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? हालांकि 370 को लेकर अपना जो स्टैंड था उन्होंने क्लियर कर दिया है। प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।